सिंधु घाटी के समय के जो शहर हुआ करते थे उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं देखने को मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी ज़्यादा उन्नत सभ्यता मानी जाती है। उसके जो नगर थे काफ़ी ज़्यादा उस समय के हिसाब से अच्छे माने गए हैं। सबसे पहली विशेषता इनके अंदर होती थी ग्रिड पैटर्न योजना। यानी एक तरह की ये प्रणाली होती है जिसमें जो सड़कें होती हैं समकोण के ऊपर काटती हैं। यानी उस समय जो शहर हुआ करते थे वो इस तरह से होते थे, बिल्कुल समकोण, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। और जो शहर था एक आयताकार खंडों में बटा हुआ नजर आता था। इसके अलावा शहर का विभाजन, अधिकांश जो शहर हुआ करते थे उस समय के, उसके अंदर दो भाग हुआ करते थे। एक ऊंचा जो भाग होता था उसको दुर्ग या गढ़ी बोला जाता था, और निचला जो भाग होता था वो आवासीय क्षेत्र होता था। जो ऊंचा भाग हुआ करता था इसके अंदर सार्वजनिक इमारतें देखने को मिलती हैं, और जो निचला भाग है वहां पर आम जनता रहा करती थी। तीसरा है पक्की ईंटों का प्रयोग। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनके अंदर जो भी इमारतें थी, चाहे वो सार्वजनिक इमारतें हो या मकान हो, उन सभी के अंदर खासकर देखा गया कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से हम कह सकते थे उस समय के जो मकान हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे टाइम के हिसाब से। उन्नत जल निकासी देखने को मिली है। हर घर के अंदर स्नानागार या शौचालय जैसी सुविधाएं देखने को मिली हैं उस टाइम के हिसाब से। और जो बाहर सड़कों के किनारे नालियां हुआ करती थी इनको भी ढका गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे स्वच्छता के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे। सार्वजनिक इमारतें, मोहनजोदाड़ो के अंदर विशाल स्नानागार मिला है, अनानागार मिला है, अनाज रखने का भवन, सभा भवन जैसी बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय का जो सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत थी।